मैं लौट रहा हूँ आप दोनों के पास। ठीक, ऐसे नहीं शहरयार जी, ये कोई वो थोड़ी नहीं है मंच है या मछली बाजार है कि आप भी बोलेंगे वो भी बोलेंगे। एक एक बोलेंगे तो दर्शकों तक, किसानों तक आपकी बात पहुंचेगी, वो समझ पाएंगे कौन क्या बोल रहा है। लगातार बोलते रहते हो आप। मैं आऊंगा आप दोनों के पास। अशोक जी, 2013 में ये कानून बना था, तब ये था कि अधिकतम हम 4 गुना मुआवजा देंगे, लेकिन अब तक 4 गुना मिल नहीं रहा था। लेकिन अब इस समय ये फैसला लेने के पीछे क्या मकसद है, इसके क्या मायने हैं? नहीं, ठीक है, किसानों के हित में अगर सरकार ने कोई फैसला लिया तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन इसी 2013 में तो ये भी प्रोविजन था ना कि लैंड के बदले लैंड देंगे। अब जमीन के बदले जमीन क्यों नहीं दे रहे हैं? दे दें, वो 1 एकड़ जमीन ले किसान की, यदि तो बदले में उसको 4 एकड़ जमीन दे दें, तो निश्चित तौर पे किसान भी इसका स्वागत करेंगे। अभी तो इस पे राजनीतिक बहस हो रही है। बीजेपी कह रही है बहुत अच्छा फैसला है और कांग्रेस कह रही है कि ये ठीक फैसला नहीं है। किसानों का हित कहाँ है ये आपको देखना होगा। मुख्य बात यह है कि जो बाजार मूल्य है, जिस तरह से सरकार तय करती है, वो वास्तविक मूल्य से बहुत कम होता है। शहरी क्षेत्र में तो दूसरी स्थिति होती है। शहरी क्षेत्र में जो बाजार मूल्य होता है वो जो वास्तविक कीमत होती है उससे ज्यादा होता है। यहाँ स्टाम्प ड्यूटी का खेल होता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप चले जाएं, जैसे मैं आपको सतना जिले का ही आपको बताऊं, अगर आप 10-12 किलोमीटर दूर चले जाएं तो जमीनों की कीमत है 50 लाख 60 लाख रुपए एकड़। अगर हेक्टेयर में उसको जोड़ेंगे तो करोड़ों में जाएगा मामला। लेकिन सरकार योजन जो होता है उसमें वहां पे जो है 10-12 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से होता है, आधे से भी कम कीमत मिलती है। अब उसको आप 4 गुना कर रहे हैं। 4 गुना देने से किसानों को भरपाई नहीं होती है। वो जिस जमीन पे खेती कर रहा होता है, जिससे उसके सेंटिमेंट जुड़े होते हैं, जहां पे उसने बहुत सारी व्यवस्थाएं कर रखी होती है, उसको विस्थापन का भी दर्द झेलना पड़ता है। तो आप उससे अगर 1 एकड़ भूमि ले रहे हैं तो 2013 में ये प्रोविजन था, लैंड के बदले लैंड। सरकार के पास में बहुत सारी जमीनें पड़ी हैं, बंजर पड़ी हैं, सरकार उनको खेती लाइक बना दे। लेकिन आदमी और जाता किसी नहीं ना, जहां सरकार के पास पड़ी वहां नहीं जाएगा। तो ये भी तो बेहतर है ना कि 4 गुना दे नहीं रहे हैं नहीं भाई, मैं अब ये खरीद नहीं नहीं लीजिए। पैसे जैसे आप पैसे कह रहे हैं डबल मूल्यांकन रेट सही है, नहीं है। तो 4 गुना दे रहे हैं ना, उससे रेट से तो ऊपर मिल ही मूल्यांकन सही जाएगा। नहीं है, मूल्यांकन सही नहीं है ना। आप उसकी बोली लगा के आप उसकी कीमत तय कीजिए ना। एक कलेक्टर बिल्कुल, तय कर लेता है, कलेक्टर खेती करने जाता है क्या? ये सवाल कलेक्टर सही को है पता ही आपका, नहीं। वाजिब है। सागर जी, बाजार भाव नहीं मिलता, मूल्यांकन सही नहीं है, आपने कलेक्टर गाइडलाइन से रेट कम कर दिए, फिर आप उसका 4 गुना दे रहे हैं, तो किसान तो ठगा ही जाएगा ना फिर। विजय जी, मैं स्पष्ट कर देता हूं। देखिए, अभी जो अशोक जी ने जो स्पष्टता से कहा, उनका अनुभव बड़ा गहन है और मैं अनुभव के आधार पर बात की, लेकिन मैं स्पष्टता से बताना चाहता हूं कि राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 के अंदर यह स्पष्ट है, लैंड फॉर लैंड का प्रावधान एक विकल्प के रूप में दिया गया है, जो कि ऑप्शनल प्रोविजन है, अनिवार्य बाध्यता नहीं है। अब इसे समझना जरूरी है, क्योंकि हर जगह यह संभव नहीं हो सकता। अभी आपने भी कहा, किसान भी वैकल्पिक सुविधा तलाशता है, और इसीलिए अगर एक बड़ी सिंचाई परियोजना हो रही है, सड़क या औद्योगिक कॉरिडोर कहीं बनाया जा रहा है, तो सरकार के पास उतनी ही गुणवत्ता की कोई लोकेशन, जमीन हर जगह उपलब्ध नहीं होती। और इसका सबसे अच्छा प्रयास हमने किया है कि हमने उन्हें 1x का 2x नहीं बल्कि 4x यानी कि 4 गुना करके, ब्रजेश जी, भाव तय करके 4 गुना से अधिक देने का प्रयास होगा। अब इससे फायदा क्या होगा? किसानों के पास विकल्प है, वह अपनी पसंद की जगह जमीन खरीदे या व्यवसाय शुरू करे या अपने बच्चों के भविष्य में निवेश करे। अब एक सवाल आपने पूछा, मैं उसका भी जवाब दे देता हूं कि जो लैंड है वो उसका जो बाजार भाव है या इस प्रकार की जो नीति होती है। तो देखिए, बेसिकली होता क्या है, जब 4 गुना मुआवजा जब विदेशी सरकार उन्हें देगी, तो सिंचाई की उन्हें बेहतर सुविधा भी साथ ही देगी। सड़क और बाजार की कनेक्टिविटी पर भी उस पर कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा। और एमएसपी पर गेहूं जो मध्य प्रदेश सरकार खरीद रही है, 78 लाख मैट्रिक टन का जो कोटा है, वो भी हमने सुनिश्चित किया है। यानी अगर देखें तो किसानों की को सिर्फ सुरक्षा देने का भारतीय जनता पार्टी का प्रयास नहीं है, बल्कि सुविधा के साथ उन्हें बेहतर तरीके से उन्हें सही उपार्जन मिले, उनका अधिकार भी सुनिश्चित हो। इस प्रकार का पूरा चौतरफा प्रयास मध्य प्रदेश से सुशासन की सरकार कर रही है। और इसीलिए इस बात को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि जब मध्य प्रदेश की प्रशासन की मोहन यादव जी की सरकार ने एक बेहतर तरीके का नियम तैयार किया है, जहां मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को हमने 1.0 से बढ़ाकर 2.0 किया है, तो इसका सिंपल सा अर्थ है कि उन्हें हम 4x हम उनका भाव तय करके नहीं बच रहे हैं, बल्कि ठीक है सागर जी, प्लीज।